कृपया ध्यान दें, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर किसी से मेल पाया जाता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय इत्यादि को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। धन्यवाद। उसकी एक नज़र ने ही अमित को दीवाना बना दिया था। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। बारिश में भीगी हुई बारिश की पानी ने उसे सर से पांव तक भिगो दिया था। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फ़ें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। आज सच में सभी अप्सराएं एक ही मूर्ति में समा गई थी। आज के पहले बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखी थी। आज सच में धन्यवाद करने का मन कर रहा था उस रोड लाइट का, जिसकी मेहरबानी से उनका दीदार हो पा रहा था। वह परेशान थी कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में भीगी हुई अपनी जुल्फ़ों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता। फिर पानी की एक बूंद उसके गोरे गालों से जो टपकती किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफ़ी थी। मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन ज़मीं पर ही हो रहे थे। सभी बारिश में रुके थे। मुझे आज भीगने का मन था, जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। और कहते हैं ना कि कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा, मैं कुछ हेल्प करूं? उसने पलट कर देखा। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उसके इस कमाल के हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा है। वह तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी थी। वह थोड़ी दूर हटी। मैंने एक किक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा, नहीं, बहुत जल्दी में भी कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वह स्कूटी पर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया। परी नाम है मेरा, मैं अमित। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हीरो से ज़ीरो नहीं बनना चाहता था, इसलिए परी को कोमल हाथों को छोड़ दिया। परी ने बाय बोला और चली गई। मैं उसे देखता रहा जहाँ तक वह देखी मुझे। मेरी आंखों से नींद गायब थी। बस यही सोच रहा था कि इस परी से ऐसे क्या फिर मिलूँगा, कभी दोबारा दीदार होंगे या नहीं। उस खूबसूरत गुलाबी चेहरे के उन मुलायम हाथों का स्पर्श कभी होगा। एक मैरिज पार्टी में सभी अपनी मस्ती में थे। कुछ बच्चे डीजे की धुन पर थिरक रहे थे तो कुछ औरतें आपस में हंसी के ठहाके लगा रही थी। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, जिसके भाई के मैरिज पार्टी में आया था। चूँकि वह किसी को नहीं जानता था, इसलिए यह बोरिंग पार्टी लग रही थी। अमित बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला गया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त रवि को दोबारा फ़ोन किया। अमित कहाँ है यार? 5 मिनट बोला था और अभी आधे घंटे हो गए। रवि, थोड़ा देर रुक, अभी आता हूँ। अमित वहीं होटल के बाहर ही ठहर रहा था कि कुछ देर बाद एक स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की परी शायद अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग में गाड़ी पार्क करने चले गई। अमित मन में सोचने लगा, स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह दोनों कुछ देर में गाड़ी पार्क करके आ गई। अमित जैसे उनको दोबारा देखा, उसे याद आ गया, वह मिसेज रेखा है। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, कभी सोचा न था। अभी कल की बारिश में जिसकी दीदार हुए थे, जिसको याद करके रात भर करवटें बदलता रहा, वह आज मेरे सामने थी। कल बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी निखार है। उनके हुस्न में फ़र्क बस इतना था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फ़ें
उसकी गालों से चिपक रही थी, वही आज हवा में लहराकर उसके गालों को चूम रही थी। खुदा ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है। काश तेरे हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हुआ हो। खुदा ने रेखा जी कैसे हो अमित? रेखा जी अमित को पहचान गई। अमित ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रेखा जी ठीक हूँ, किसी का इंतज़ार कर रहे हो? अमित रवि का। रेखा जी अच्छा ठीक है, अभी हो ना? अमित जी जी। रेखा जी तो मिलना बिना मिले नहीं जाना। रेखा जी ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको बरसों से जानती हो। परी और अमित। अमित ठीक हूँ। रेखा कैसे जानती हो तुम अमित को? परी बोली बताया तो था कि कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अमित ने मेरी मदद की। रेखा तो वह अमित था, रवि का दोस्त। रवि के बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे घर तक छोड़ा था उस दिन। परी क्या याददाश्त है। आपकी 6 महीने पहले जिससे मिली थी वही याद है? बात करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गई और वहां मैसेज और उनके दोनों बेटियों से उनकी मुलाकात हुई। इधर रवि भी 15 मिनट में होटल आ गया अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल के साथ। रवि और भाई अमित, ये है हमारी भाभी, कैसी है? रवि बहुत खुश था अपनी नई नवेली भाभी के साथ। अमित बहुत खूबसूरत है। रवि अंग्रेजी में बोल, हिंदी नहीं समझती हमारी भाभी। क्यों भाभी? तो रवि ने भाभी की तरफ नहीं देखा, जानता था भाभी उसे घूर रही होंगी। भाभी अंग्रेजी में PhD की थी। अमित वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी में सिखा देना भाई, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। हंसी के ठहाकों के साथ आगे बढ़ गए। नए जोड़ों से मिलने के लिए सब बेकरार थे। दुल्हन से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। रवि ने भी अपनी बाकी मित्रों से अमित का परिचय कराया। पार्टी के सब एंजॉय कर रहे थे। अमित फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अमित ने फ़ोन काट दिया। अमित की निगाहें परी की एक टक देखे जा रही थी। परी अमित अमित भूत की तरह खड़ा था। परी ने दोबारा पुकारा अमित, फिर भी एक टक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसके कानों तक परी की आवाज़ जा ही नहीं रही थी। 3-4 आवाज़ देने के बाद भी जब वह ऐसी भूत बना रहा तो इस पर परी ने उसके हाथ पकड़कर झकझोर दिया। परी अमित कहाँ खोए हो? अमित थोड़ा हड़बड़ाए हुए कहा कहीं नहीं। परी 4-5 बार अमित 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 बुला चुकी हूँ, तुम सामने खड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ खोए हो? अमित बात को टालते हुए कैसे कहे कि तुम्हारे ख्वाबों में कैसी हो? परी फाइन। अमित स्कूटी बीच में बंद तो नहीं हुई? परी नहीं, कल के लिए थैंक्स, मैं आधे घंटे से स्टार्ट कर रही थी, वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमित एक बात कहूँ? परी की फ्रेंडली बातों से अमित की हिम्मत बढ़ रही थी। परी बोलो। अमित तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। परी मुस्कुराते हुए थैंक यू। अमित मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे मिल जाओगे, फिर तुम ऐसे आकर मुझसे बात करोगी। अभी जब तुम सामने आकर खड़ी हुई तो मैंने सोचा यह मेरी कल्पना है, मैं तुमको देखे जा रहा था। परी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। परी और कल मैंने नोटिस किया कि कल भी तुम बहुत ध्यान से देख रहे थे, मेरी मदद के लिए रुके थे या फिर? अमित मदद के लिए ही रुका था, लेकिन तुम्हारे हुस्न का दीदार करने से अपने को रोक नहीं सका। बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। परी मैं बारिश में परेशान थी, आधे घंटे से भीग रही थी और तुम वहाँ मज़ा ले रहे थे? झूठा गुस्सा दिखाते हुए। अमित गलत न समझो, तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही ना। तुमको देखने के बाद कोई भी तुमको देखता ही रह जाता, फिर तुम क्या चीज़ हो? अमित सारी कायनात में तुम जैसा शायद ही कोई होगा। परी ज़्यादा नहीं हो रहा है? अमित नहीं, अब दोनों दोस्त बन चुके थे, अब डर नहीं था किसी बात का। अमित रात भर तुमको ही याद करता रहा,
दोनों अपनी बातों में इतने खो गए थे कि उनको किसी की ध्यान ही नहीं थी। परी ने भी अमित को एक बार में ही दिल दे दिया था। रेखा जी का फोन आया तो परी चली गई। जाने से पहले दोनों ने भी रेखा जी की नज़रों से अमित बचकर परी को देखता रहा। पार्टी समाप्ति की ओर थी। लोग एक दूसरे से मिलने के बाद जाने लगे थे। अब अमित भी जाने की सोच रहा था कि पीछे से आवाज़ आई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा जी अपनी परी के साथ थी। रेखा जी, अमित खाना खा लिए? अमित जी, रेखा, पूरी पार्टी खत्म हो गई, तुम मिले ही नहीं। मैंने तुमको ढूंढा लेकिन तुम नहीं दिखी। अमित, मैं भी मिलना चाहता था लेकिन इतने लोगों में आप नहीं दिखी। और झूठ बोल रहा था, वह तो परी के साथ ही था। रेखा जी, कभी घर पर आओ। अमित, आऊँगा। रेखा जी, कल संडे है, कल आओ, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रेखा जी ने अपना नंबर दिया और उसका भी नंबर लिया। अमित और परी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और कल फिर से मिलने की खुशी थी। अब दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं ना दोस्तों, इश्क के राज छुपाए नहीं जाते, इश्क के राज छुपाए नहीं छुपते। दोनों के रिश्तों की खबर रेखा को भी लग गई, मगर होना क्या था, रेखा को तो अमित पहले से ही पसंद था। उसे अपने दामाद के रूप में पाकर आज भी वह बहुत खुश थी। दोस्तों, बरसात की एक रात ने दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।